नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। क्या किसी इंसान को मरते समय भगवत गीता सुना देने से उसे मुक्ति मिल जाती है, भले ही उसने पूरी जिंदगी पाप किए हो? रामायण एवं रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल साधन राम नाम है। इसके अतिरिक्त कई पुराणों में लिखा है कि मरते समय व्यक्ति जिस देवता का स्मरण करता है वो उसी लोक को प्राप्त करता है। इसी संबंध में गरुड़ पुराण में एक पापी व्यक्ति की कथा आती है जिसने जीवन भर पाप किए, किंतु अंत समय में उसने अपने पुत्र, जिसका नाम नारायण था, उसे पुकारा। मरने के बाद यमदूत उसे नरक ले जाने आए पर विष्णुदूत भी उसे लेने आ गए। भूलवश श्रीहरि का नाम लेने के कारण इतने पाप करने के बाद भी उसे अंततः विष्णुलोक प्राप्त हुआ। ये आसान लगता है ना, किंतु उतना आसान भी नहीं है। पहली बात तो ये कि मरते समय प्राणी केवल और केवल अपने कर्म साथ जाते हैं। अर्थात अगर कोई ये सोचता है कि मरते हुए आदमी को कोई और भगवत गीता सुना देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा, बिल्कुल गलत है। भागवत कथा के श्रवण करने का पुण्य फल अवश्य बताया गया है, किंतु तब जब व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसा करे। जबरदस्ती राम कथा सुनाने से किसी को कोई फल प्राप्त नहीं होता। मतलब अगर आप किसी मरते हुए व्यक्ति को गीता सुनाएंगे तो उसका पुण्य आपके हिस्से आएगा, उसके नहीं। लोगों को लगता है कि जीवन भर पाप करो और फिर गंगा नहा लो या मरते समय राम राम जप लो तो पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसा सत्य है जिसे विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है कि यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी मरते समय पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम ले ले तो उसे बिल्कुल मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु यहाँ पर एक रहस्य है जिसे विज्ञान ने भी साबित किया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए हों, मृत्यु के समय निश्चित रूप से उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है और बुद्धि कुंठित हो जाती है। इस कारण वो ना भगवान का स्मरण कर सकता है और ना ही उनका नाम उच्चारित कर सकता है। इसलिए उसकी मुक्ति तो भूल जाइए। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने किसी को मरते देखा है, किंतु आप देखेंगे कि आजकल अधिकतर लोगों की वाणी अंत समय में अवरुद्ध हो जाती है। अर्थात वो बोलना चाहता है किंतु कुछ बोल नहीं पाता। चूंकि कलयुग में पाप की मात्रा अत्यधिक है, इसी कारण ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो ना कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। कोई भी तकनीक, कितना भी उन्नत विज्ञान किसी मरते हुए इंसान के मुंह से जबरदस्ती राम नाम नहीं निकलवा सकता यदि प्रभु की इच्छा ना हो तो। इसी कारण ये भूल जाएं कि आप कुछ भी करें पर अंत समय में प्रभु का नाम लेकर या सुनकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। कलयुग में पाप से बचने का तो कोई उपाय नहीं है, किंतु जितना हो सके उससे दूर अवश्य रहा जा सकता है। आज इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति मरते समय राम नाम ले सके तो समझिए उसके संचित पुण्य कर्म ही हैं जो वो ऐसा कर सका। मुझे नहीं पता कि अंत समय में मेरी क्या गति होगी, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मुझे मृत्युशय्या में कम से कम शिव नाम लेने की शक्ति अवश्य प्रदान करे। गीता अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविध नरकसेदन द्वारण नाशनमात्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। भावार्थ, परमपिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। दार्शनिक व यथार्थ व्याख्या। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है।
यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका, पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य व यहाँ तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ व सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा है। इसलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खड़ा है तथा आत्मा के अधोगति यानी अवंती की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है व परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।